बयान है कि नहीं नहीं सिक्योरिटी की सुरक्षा व्यवस्था बेहतर करो। पाकिस्तान का नाम लेने से इनका हलक में जबान सूख जाती थी, बोल नहीं पाते थे, जबान नहीं निकलती थी इनकी। ये क्या हमला करेंगे? भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी उसके बाद से इस देश ने उनको ललकारना और उनको जवाब देना सीख लिया, और हर हमले के बाद हमने उनको मारा। इनसे पूछे जरा कोई जवाब दिया हो इन्होंने किसी एक आतंकवादी हमले में? दीपक रंजन जवाब दे, इधर उधर हो गया, रुक जाइए दीपक रंजन। जवाब ये झूठा त्यागी ये दे दे कि 26-26 देखिए आप इस तरीके से बात मत कीजिए। देखिए दीपक जी, इस तरीके से डिबेट नहीं होती है। आपको मालूम है कि आप लोग जितने लोग बैठे हुए भाई पैनल में, सब लोग मेरे लिए सम्मानित हैं, और इस पैनल में बैठकर आप लोग इस तरह की बातें मत कीजिए प्लीज। नहीं गलत है, ये गलत है, इस तरीके से बात मत कीजिए। शुरुआत किसने की? क्यों करा था आपने? रिपोर्ट मना किया था? नहीं, मैं उनको भी मना कर रहा हूँ, आपको भी रोक रहा हूँ, प्लीज मना कर रहे हैं आप लोग इस तरीके से बात मत कीजिए। आप लोग ना तो बच्चे हैं ना चौराहे पर डिबेट कर रहे हैं। अच्छा चलिए ठीक है। भाजपा के प्रवक्ता बता देंगे जो 26-26 हमारे निर्दोषों की मौतें हुई उसका बदला कब लेंगे? तो कैसे होगा बदला? ये बताए ना। अरे सर मुझे बताइए दीपक जी, बदला लेने के लिए क्या करना है? क्या करना बदला लेने के लिए? आप लोगों को अगर पाकिस्तान की जो आज हालत है और ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की जो हालत हुई है उससे आप लोगों का मन नहीं भर रहा है क्या? कौन सा? अरे भाई, अरे किसके लिए बैटिंग करना चाहते हैं दीपक भाई? आज आप 26 मौतों उनके साथ नहीं है, उनके परिवार के साथ नहीं है आप विद्या जी। आप कैसे इतने गैर संवेदनशील हो गए? आप तो इतने सेंसिबल एंकर हैं और आज आप उनके साथ में खड़े होकर के मैं इस देश के साथ खड़ा हूं और इसीलिए मैं आपसे भी सवाल पूछता हूं, मैं बीजेपी से भी सवाल पूछता हूं। मेरे सामने जो होगा उससे मैं सवाल पूछूंगा, लेकिन एक सवाल का जवाब दीपक भाई मुझे ये दीजिए कि आप लोग इस पूरी डिबेट को जानबूझकर जयशंकर पर ले जाना चाहते हैं, विदेश मंत्री पर। लेकिन आपको क्या समझ में आ रहा है कि जयशंकर के पीछे आप लोग जितना पढ़ेंगे उतने आप लोग गिरते जाएंगे, आप लोगों की कुंडली खुलेगी तो आप लोगों का जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। दीपक जी अब 30 सेकंड आपको दे रहा हूं, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए, उसके बाद करण। निशिकांत दुबे जी ने अपना तो 25वां शादी सालगिरह सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मना लिया। उसके 10 या बता दें वो कि कब वो बदला लेंगे उनसे, आतंकवादियों को। जो आतंकवादी आज की तारीख में इंडिया में है, पाकिस्तान भाग गया, वो कहां चले गए, वो सब कहां पर है, वो सब उसका पता लगा पाई? 1 महीने से ज्यादा हो गया उस पर इनको नहीं। हम अगर उन 26 लोगों की संवेदनशीलता पे अगर मैं उनको उनके परिवार की तरफ से मैं अगर पूछ रहा हूं सरकार से तो मैं गलत पूछ रहा हूं। आप बताइए उन परिवार पे क्या बीत रही होगी? और विद्या भाई आपको तो इसमें मेरा साथ देना चाहिए। हम विपक्ष के लोग हर तरीके से सत्ता पक्ष के साथ हैं। आपका जो भी कदम होगा मैं आपका साथ तब दूंगा जब आप देश हित की बात करेंगे। मैं आपके साथ तब खड़ा रहूंगा जब आप देश के लिए खड़े रहेंगे। लेकिन देश मेरे भाई, लेकिन दीपक जी जब देश इतना बड़ा ऑपरेशन चलाता है, पाकिस्तान को घुटने पर ला देता है, पूरी दुनिया में भारत का लोहा माना जाता है, तब आप लोग जब कहते हैं कि हमने किया क्या है तो ऐसा लगता है कि आप लोग पाकिस्तान की तरफ खड़े होकर बोल रहे हैं। तब ऐसा लगता है कि आप लोगों की चिंता पाकिस्तानियों के लिए ज्यादा है। तब ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मौके पर भी अपना वोट बैंक नजर आता है। घुटने पर आज भारत की सरकार दिख रही घुटने पे। ये भारत की सरकार घुटने पर है, भारत की सरकार घुटने पर है। तो 30 के आधार पे क्या बदला ले लिया? 26 मौतों का बदला ले लिया, 26 मौतों का। अवधेश जी भारत की सरकार घुटनों पर है क्या? के लोग हैं बिल्कुल समाजवादी नहीं, पाकिस्तानी इनको भारत दिखाई दे रहा। देखिए कब लोग इनको भारत घुटने पर दिखाई दे रहा है, ऐसा है इनको भारत घुटने पर दिखाई दे रहा है। सोचिए घुटनों पर पाकिस्तान की सरकार है, पाकिस्तान की सरकार के घुटनों पर आने के कारण शिवम मैं आऊंगा आपके पास अभी अवधेश जी को। कर्तव्य हो गया है बयानवीर और तो सरकार घुटने पे ही है। अरे भाई सुनिए विद्यानाथ जी, अभी अब 4 दीपक जी दिन रुकिए, पहले 4 दिन अब रुक जाइए दीपक जी। सैफुल्लाह मारा अब गया है देखिए। जिसने रामपुर के, अरे सुनिए अगर बोलने पर 4 दिन पहले सैफुल्लाह मारा गया है पाकिस्तान में, पता है ना। उसके बाद 3 आतंकवादी पाकिस्तान में मारे जा चुके। कुल मिलाकर के दुनिया में जो भारत में वांछित थे 32 आतंकवादी उनकी जमीन पर मारे जा चुके हैं। पाकिस्तान के आतंकवादियों को आईएसआई संरक्षण देके घर में रखे हुए है, वो बाहर निकालता है, मार डाला जाता है, पता नहीं चलता है। मोदी का कोई रोल नहीं है। उसी रामपुर के हमले के आतंकवादियों
नहीं, बीच में आप बोलते हैं, आप बीच में बोलते हैं, सुनिए बीच में बोलते हैं, बिल्कुल गलत। तो बिल्कुल अरे आपको देश से, अरे भाई आपका देश से प्रेम है, क्या है आपको? अरे हमको देश से बिल्कुल नहीं, सुनिए, आपको देश से लेना देना है, देश की सुरक्षा से लेना देना है कि नहीं लेना देना है? समाजवादी पार्टी ने रामपुर के हमले के आरोपी आतंकवादियों को छोड़ने का प्रस्ताव पारित किया, बाद में हाई कोर्ट के आदेश पर उन आतंकवादी आए और उनको सजा है, उनमें फांसी की भी सजा हुई है। वाह वाह, वो 26 लोग जो मरे वो देश के लोग नहीं थे। इसलिए बीच में जो सब बीच में बोलते हैं उसका कारण, और देश में आधा सेकंड बस लूंगा, मैं इतना 7 मई को 100 लोगों को हमने घुस के मारा है, उसके बाद 3 लोग मारे जा चुके हैं। वो तो आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि भारत ने इस समय जो पराक्रम दिखाया है, जो ऐतिहासिक दुनिया के लिए एक प्रतिमान स्थापित किया है कि एक न्यूक्लियर पावर सीमा पार से आतंकवाद पैदा करने वाले देश से कैसे निपटा जाता है। चूंकि आपको ज्ञान नहीं था तो आपको समस्या पैदा हो गई। इस समय घुटनों पर पाकिस्तान है, आपको पता नहीं है कि पाकिस्तान सरकार की क्या हालत हो गई है, और अपने देश को आप छोटा दिखाने के लिए इतने कुतर्क देते हैं, और आपको फिर ये भी नहीं लग रहा है कि मैं कर क्या रहा हूं। आप भारत का समर्थन करते हैं कि पाकिस्तान का समर्थन करते हैं, चीन का समर्थन करते हैं, ये तय कर लिया है कि हम बोलते रहे। एक शब्द नहीं बोल रहे हैं आप, और देश उस पर एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। मैं बड़ा देश बड़ा मर्माहत है। सर ऐसा है ना, सुनिए उस बुद्धिजीवियों से पूछना चाह रहा हूं, बुद्धिजीवियों से 26 मृत्यु का ही जवाब दिया गया है और आगे भी जवाब दिया जाएगा, और 26 मृत्यु हुई है, उससे देश के एक व्यक्ति को कष्ट है और जवाब दिया गया है। लेकिन समाजवादी पार्टी का कष्ट उसकी मृत्यु से नहीं है, आपका कष्ट इससे है कि भारत ने कार्रवाई क्यों कर दिया। आपको अमेरिका का बयान नजर आता है और प्रधानमंत्री का वक्तव्य नजर नहीं आता है, आपको विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का वक्तव्य नजर नहीं आता है, आपको रक्षा मंत्री जो बोल रहे हैं वो नजर आपको नहीं आता है, और आपको दृष्टि आती है कि पाकिस्तान क्या बोल रहा है और ट्रम्प क्या बोल रहे हैं, वो आपकी दृष्टि जाती है। दीपक जी, मैं कड़े शब्द प्रयोग नहीं कर रहा हूं, लेकिन दीपक जी मेरी बात सुनिए, एक सेकंड अवधेश जी रुक जाइए, अवधेश सर रुक जाइए प्लीज, विरुद्ध है। अवधेश सर रुकिए, दीपक जी शांत हो जाइए थोड़े से। कहीं कांग्रेस को डिफेंड करते करते समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस वाली हालत ना हो जाए उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की, थोड़ा सा इसका ध्यान भी रखना होगा दीपक जी, थोड़ा इसका भी ध्यान रखिए। भाई कांग्रेस जिस लाइन पर चल रही है, क्या उसी लाइन पर आप लोग भी चलना चाहते हैं? करण त्रिपाठी, एक सेकंड आप रुक जाइए सर, मैं आ रहा हूं। अनवर जी मैं आऊंगा आपके पास। करण बहुत देर से उंगली उठा रहे, मैं उनके पास नहीं जा पाया हूं, रुक जाइए। आप जिसके लिए बैटिंग कर रहे हैं, जिस पार्टी के लिए बैटिंग कर रहे हैं दीपक भाई, उनके ही नेता बैठे हुए हैं, बोलिए करण। किया कि हमको, मुझे ये लगता है कि हमारा देश छोड़ के चले गए 2014 छोड़कर नहीं चले गए, उनके कनेक्शन में दिक्कत हुई, आ रहे हैं वो, बोलिए। मुझे लगता है कि हमारा देश, हमारा हिंदुस्तान 2014 से आजाद हुआ है, और जिसके भारत के प्रधानमंत्री दामोदर दास मोदी जी, ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, अगर शिवम जी तो है नहीं मौके पे, लेकिन उनको पता है कि इतिहास क्या है। यही कांग्रेस की सरकार थी, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब करके उसके देश को 2 टुकड़े कराके बांग्लादेश बनवा दिया। करण त्रिपाठी, ठीक है, पीओके क्यों नहीं लाए? सुनिए मेरी बात, 93,000 सैनिकों को वापस कर दिया, पीओके क्यों नहीं लाए? सुनिए तो, वही इंदिरा गांधी थी, अमेरिका मानता हूं था, लेकिन वही इंदिरा गांधी मेरे लिए इंदिरा गांधी, मेरे मन में और देश के मन में इंदिरा गांधी के लिए कोई सवाल नहीं है, लेकिन जब आप लोग कह रहे हैं कि आज कुछ नहीं हुआ, तो देश आपसे पूछेगा कि 93,000 सैनिक जब हमारे कब्जे में थे, तो आप लोग पीओके क्यों नहीं लेकर आए? क्यों आप लोगों ने इस जख्म को जारी रखा? क्यों इस जख्म को आप लोगों ने जिंदा रखा? विद्यानाथ जी, अब शिवम त्यागी ना बन जाइए 2 मिनट के लिए, आप शिवम त्यागी जी को आने दीजिए। आप भाजपा सर, मैं शिवम त्यागी नहीं बन रहा हूं, और न मुझे करण त्रिपाठी बनना है। मैं इस देश का एक पत्रकार हूं, और इस देश का पत्रकार होने से पहले इस देश का एक नागरिक हूं, और इस देश के हक के लिए मैं पत्रकार नहीं होते हुए भी लड़ूंगा। विद्यानाथ जी, पहलगाम, और पत्रकार होते हुए मेरा काम है कि आपसे सवाल पूछना, और अगर आप घुमाने की कोशिश कर रहे हैं करण त्रिपाठी, तो मैं आपसे पूछूंगा कि 93,000 सैनिक जब हमारे कब्जे में थे, तब पीओके क्यों नहीं वापस लेकर आए? जो मौत हुई है पहलगाम में, जो 26 निर्दोष, उसी का जवाब दिया है पाकिस्तान को और आतंकियों को। सुनिए सर, मेरी बात तो सुनिए। पहलगाम में जो 26 निर्दोष लोग मारे गए,
उस घटना के बाद हमारे राजनीतिक जितने भी विपक्षी पार्टियां थी, प्रधानमंत्री और सरकार के साथ खड़ी थी। और थी क्यों, उन्होंने कहा आज कि क्यों आप नहीं? जो भी निर्णय अरे थी मेरी क्या, बात खत्म हो सुनिए गया सर। सब कुछ? क्या अब आतंकी हमला नहीं अरे मेरी होगा? बात तो सुनिए सर। क्या आतंकी घुसने मेरा की कहना कोशिश चाहता नहीं हूं। करेंगे? इसकी गारंटी आप लोग लेते हैं? हर विपक्षी पार्टी का हमारे विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने साफ साफ कहा कि हम लोग कंधे से कंधे मिलाकर सरकार के साथ खड़े हैं। और अरे कहां खड़े हैं पहलगाम की घटना आप लोग? तो